बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ व्यूवर्स आप सब खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे जोग्राफ़ी ग्रेड 6 थर्ड चैप्टर विच इज़ अर्थ एज अ होम फॉर द ह्यूमन बींग्स। सबसे पहले हम लर्निंग आउटकम्स और ऑब्जेक्टिव्स को देखते हैं कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद स्टूडेंट्स विल बी एबल टू list the condition that make Earth a habitable planet. They will be able to describe various spheres of the natural environment and their role in sustaining life on the Earth. They will be able to describe the necessary factors that shape the pattern of human environment, interaction with reference to climate, physical landscape, water, forest, the human being and life on the Earth. So let's begin with the introduction of the chapter. ये चैप्टर जैसे कि टाइटल से शो हो रहा है अर्थ एज अ होम फॉर द ह्यूमन बींग। सबसे पहले इस स्टेटमेंट को जब हम पढ़ते हैं तो जहन में एक सवालिया निशान आता है, क्वेश्चन मार्क आता है, वाई अर्थ इज़ द ओनली होम फॉर द ह्यूमन बींग, वाई नॉट द अदर प्लानट। सो आंसर इस चीज़ का नेचुरल इन्वायरमेंट में, जो हमारी अर्थ हमें नेचुरल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करती है, that is basically designed for us, that is particularly designed for us, and that is designed in such a way which include vegetation, physical landscape, water, climate, animals. So many things are there in our physical environment, in our natural environment, जो हमारी basic requirement है, that is not found in any other planet of the solar system. That is why earth is a home for human being. The safe and the secure place for a man to live is his home. जो सबसे ज़्यादा महफूज जगह होती है एक इंसान के लिए वो उसका घर है. होम प्रोवाइड द एनवायरनमेंट नेसेसरी फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन लाइफ टू एग्जिस्ट. हम अपने घर के अंदर हर इंसान, चाहे आप देखें जानदार को भी देख लें, जितने भी इर्द गिर्द मौजूद है, जैसे कि परिंदे हैं, जानवर हैं, वो अपना घर बनाते हैं. परिंदे अपना घोंसला बनाते हैं. हम इंसान अपने घर में बनाते हैं, अपना घर बनाते हैं, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो जैसा भी हो, क्योंकि हम उसमें महफूज अपने आप को महसूस करते हैं. तो अर्थ भी क्या है, ये हमारा एक घर है, इंसानों का घर है. और अर्थ ही क्यों हमारा घर है, क्योंकि इट प्रोवाइड द नेचुरल इन्वायरमेंट ऑन विच द लाइफ डिपेंड्स. वो नेचुरल इन्वायरमेंट जो कि लाइफ को सस्टेन किए हुए है, वो सिर्फ आपको इस घर में जो अर्थ है उसमें मिलेगा, बाकी किसी प्लैनेट में नहीं मिलेगा. There are different components of natural environment. First is vegetation, second is animal, third is physical landscape and fourth one is the climate. वेजिटेशन यानी कि नबातात यहाँ पे मौजूद हैं, ज़ाहिर है, जो हम अपनी डेली लाइफ में अपनी खुराक में इस्तेमाल करते हैं. उसके बाद जानवर यहाँ पे मौजूद है जिनका इनको हम खाते हैं, इनका शिकार किया जाता है, इनको मुख्तलिफ पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है. उसके बाद फिज़िकल लैंडस्केप जिसमें माउंटेन है, प्लेन्स हैं, प्लेट्यूज़ हैं, और क्लाइमेट वो सूटेबल है. उसके बाद उसके अलावा वाटर है, वाटर की अवेलेबिलिटी है, जिसकी वजह से क्या है, अर्थ इज़ अ होम फॉर अस. अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट सब टॉपिक है, वो है व्हाट मेक्स द अर्थ हैबिटेबल, यानी कि क्या चीज़ है जिसने अर्थ को दैट मेड गुड इनफ टू लिव इन. ठीक है, तो वो क्या है, द नेचुरल इन्वायरमेंट दैट इज़ प्रेजेंट ओनली ऑन द अर्थ अमंग अदर प्लानट ऑफ द सोलर सिस्टम. दैट इज़ वाई द अर्थ इज़ इनहेबिटेड एंड द अदर प्लानट आर अनइनहेबिटेड. अच्छा, मुख्तलिफ रीज़न्स हैं और इन रीज़न्स को आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे. 3 बेसिक रीज़न्स हैं जी. सबसे पहला है सूटेबल टेम्परेचर फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ. अर्थ का टेम्परेचर बाकी जितने भी प्लैनेट हैं उनके मुकाबले में ये हमारे ही लिए है. यानी कि मार्स में जाएं आप जितने भी बाकी प्लैनेट हैं, कुछ प्लैनेट उनका बहुत कोल्ड क्लाइमेट है. इसी तरह मर्क्यूरी और वीनस, दे आर वेरी हॉट, देयर क्लाइमेट इज़ वेरी हॉट बिकॉज दे आर सो मच क्लोजर फ्रॉम द सन, closer to the sun. There are different planets, that is for example Uranus and Neptune. There is no water on any other planet, therefore there is no life on any other planet than the earth. Second reason, पानी है यहाँ पे मौजूद हमारे अर्थ में, जो कि हमारी सस्टेनेबिलिटी के लिए, हमारी ज़िंदा रहने के लिए हमें बहुत ज़रूरी है. और द लास्ट रीज़न क्या है, ऑक्सीजन. ऑक्सीजन इन रिच एटमॉस्फेयर इज़ द लास्ट रीज़न.
उम्मीद करती हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह जो आगे आने वाले मेरे लेक्चर्स हैं, आगे जो मैं वीडियो बनाऊंगी उसमें इंशाल्लाह इस चैप्टर के बाकी तमाम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।